This video is sponsored by Raj Jewelers Chhaya Compound, Image World Vichia, KIPN College Gida Gorakhpur, Mohi Appliance Samharuk. योगी जी के 5 साल के कार्यकाल को गोरखपुर की जनता ने देखा है। जो विकास हमने यहाँ देखा है 5 सालों में, विकास तो प्रदेश भर में हुआ है। समाजवादी के नेताओं को कभी देखा नहीं, हम लोगों ने महसूस भी नहीं किया कि क्राइम के लिहाज से क्राइम बहुत हो रहा है। योगी जी नहीं आएंगे तो फिर इन लोगों का बढ़ावा हो जाएगा। योगी जी के आने से गोरखपुर ही नहीं, पूरे पूर्वांचल ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश का विकास हुआ है। योगी है तो मुमकिन है। विकास तो मैम जरूरी है और आस्था तो हम लोग के यहाँ हम लोग है ही और विकास तो मैम हम लोग क्या हो ही रहा है। एजेंडे में क्या है हमको तो नहीं दिखाई देता कि अभी कोई एजेंडा कोई काम बाकी है। जो आलिम फाजिल और सबका जो ग्रेजुएशन अरबी फारसी बोर्ड से किया है, उनको भी अब IAS PCS बनने का मौका योगी सरकार ने दिया है। मुस्लिम ही थे, उसमें जो है IAS वगैरह क्वालिफाई किया। अभी लड़कियां भी गोरखपुर की कई 1-2 लड़कियां भी आई हैं उसमें। नमस्कार, मैं हूं दिलजीत और आप देख रहे हैं एक्स्ट्रा न्यूज लाइव। 2022 विधानसभा चुनाव सरगर्मी के साथ तेज हो रहा है। जैसे जैसे मौसम सर्द हो रहा है, चुनाव की गर्माहट बढ़ती जा रही है। जब से योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से प्रत्याशी के तौर पर उभर कर सामने आए हैं, क्या सोचता है गोरखपुर का वोटर? आज हम गोरखपुर के पंथ पार्क में हैं और हम जानना चाहते हैं कि गोरखपुर का वोटर क्या सोचता है। हाँ जी, ये बताइए, योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में प्रत्याशी के रूप में आए हैं, क्या सोचते हैं आप? उनको किस तरीके से, वो आप कितना ज़्यादा महत्व देंगे, या उनमें उनके पिछले 5 साल के कार्यकाल में कुछ कमियां हैं, कुछ सुधार चाहते हैं, क्या कुछ बदलाव चाहते हैं? गोरखपुर की जनता ने पिछले 5 साल। पहले आप अपना नाम बताइए। नाम मोहम्मद अब्दुल्ला खान है जी, और मैं यही शहर गोरखपुर का वासी हूँ। मेरा जन्म भी यही है और कर्म भी यही है, कर्मभूमि भी है मेरी। योगी जी के 5 साल के कार्यकाल को गोरखपुर की जनता ने देखा है। जो विकास हमने यहाँ देखा है 5 सालों में, विकास तो प्रदेश भर में हुआ है, पर जिसको महसूस कर सकते हैं उस विकास को हमने यहाँ देखा है। और आने वाले 5 सालों में अगर दोबारा योगी जी की सरकार बनती है या भाजपा की सरकार बनती है तो इस विकास को और आगे बढ़ावा दिया जाएगा। इस गवर्नमेंट ने सबका साथ सबका विकास नीति पर कार्य किया है। कोई भी क्रियान्वयन हुआ है, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो गई, चाहे लाभार्थी योजना हो गई, कोई भी योजनाएं थी वो सब तक बराबर से पहुंची। हमेशा ये सुनने को आता था कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हिंदुत्ववादी को लेकर चलते हैं। आप अल्पसंख्यक हैं, मुस्लिम एक समुदाय, कहा जाता है कि वो उनसे एक रुष्ट रहता है। इसमें कहाँ तक सच्चाई है? ये विपक्ष की एक नीति है। उनको उनके चेहरे को अल्पसंख्यकों को डराने का काम करती है। व्यक्तिगत तौर पे योगी जी इस शहर के सारे जनमानस के सबके नेता है। हमने तो आज तक समाजवादी के नेताओं को कभी देखा नहीं, हम लोगों ने महसूस भी नहीं किया कि कहाँ पर। हमने इनको शुरू से देखा, अपनी छात्र राजनीति से इनको देखते हुए आ रहे हैं। हमने कई कार्य, कोई भी कार्य पड़ा तो हम लोग उनके मंदिर के द्वार पे गए। मुख्यमंत्री का चेहरा आपको योगी आदित्यनाथ दोबारा चाहिए? जी, हम यही चाहते हैं कि दोबारा से एक बार और चेहरा देखें। अगर बीजेपी वालों ने मुख्यमंत्री का चेहरा बदल दिया जीत के बाद, तब आपकी क्या राय रहेगी उसके बाद? क्योंकि अभी ये तो माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री ही अगला, योगी आदित्यनाथ ही मुख्यमंत्री बनेगा। अगर वो चेहरा बदल जाता है तब आपके अंदर गुस्सा पनपेगा, क्योंकि आपने तो योगी आदित्यनाथ को चुना। जी नहीं, गुस्से की कोई बात नहीं है। नेता कोई भी हो, बस ये है कि विकास पर ध्यान देना चाहिए। जो इस वक्त गोरखपुर की सिचुएशन है, क्राइम के लिहाज से क्राइम बहुत हो रहा है, और बाकी विकास कार्य तो बहुत किया योगी जी ने, और दोबारा आएंगे तो मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा बदलाव लेकर के आए। जो यहाँ एक तरफ विकास बहुत ज्यादा, एक तरफ जो यहाँ पे हत्याएं हो रही हैं पुलिस के संरक्षण में, यहाँ पे लोग काफी गुस्सा हैं। इसको लेकर क्या कहना है? उस पे लगाम लगाएं, जो भी पॉसिबल काम हो सकता है उसके लगाम लगाने के लिए करना चाहिए। योगी जी को नए बदलाव के साथ आएँ और जो भी यहाँ पे प्रॉब्लम है, जो भी दिक्कत है, उसको दूर करें। दोबारा से आ जाएं तो अच्छी बात है। एक बार और हम लोग देखना चाहते हैं योगी जी को, एक बार और योगी आदित्यनाथ को देखना चाहते हैं नए बदलाव के साथ। आप क्या क्या कहना चाहते हैं? क्या चेहरा चाहिए, बदलाव चाहिए? मैम योगी जी तो हैं और योगी जी ने काम भी अच्छा किया है हम लोग के शहर में।
और बाकी 5 साल और रहें तो अच्छा ही हमारे लिए, हम लोग के लिए ठीक ही है जी। मतलब 5 साल और चाहते हैं योगी आदित्यनाथ को, बदलाव की कोई गुंजाइश नहीं है, सरकार यही रहेगी। आप क्या कहना चाहते हैं? हम लोग तो योगी जी को ही चाह रहे हैं। तबारक अली नाम है मेरा। क्या नाम है आपका? तबारक अली। अच्छा, क्यों योगी जी को क्यों चाहते हैं? बदलाव क्यों नहीं चाहते हैं? बदलाव यहाँ पे जो जल बनाव की समस्या थी, या जो क्राइम इतनी ज्यादा हो रही है, भू माफियाओं से हम लोग बहुत बुरा त्रस्त हैं, इसलिए योगी जी नहीं आएंगे तो फिर इन लोगों का बढ़ावा हो जाएगा। अभी भू माफिया नहीं है, परेशान कर रहे? नहीं, परेशान तो नहीं कर रहे, परेशान तो किए ही है, हमारी जमीन सब कब्जा किए वो लोग, लेकिन योगी सरकार आई है तो हम लोग का पैमाइश वमाइश सब हुआ है, काम हुआ है। तो आप ये कहना चाहते हैं कि भू माफिया इंतजार कर रहा है कि योगी की सरकार जाए तो मैं फिर से अपने काम को शुरू करूं? क्या ये किस बात में इतनी सच्चाई है कि भू माफिया इंतजार कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ के जाने की? देखिए, भू माफिया, चोर उचक्के, गुंडे, बदमाश, योगी जी के आने से सारे लोग दहशत में हैं। अगर योगी जी के चेहरे के अलावा कोई चेहरा पेश किया जाता है तो हम मुस्लिम समाज के लोग इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि योगी जी के आने से गोरखपुर ही नहीं, पूरे पूर्वांचल ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश का विकास हुआ है। योगी ने विकास, आप जो कह रही हैं कि जल जमाव की स्थिति, जल जमाव का और जाम का स्थिति योगी जी ने बहुत ही सरल तरीके से निकाल दिया है। अभी वहाँ एक बांध पर और ट्यूबवेल बढ़ा दिए, पंपिंग सेट बढ़ा दिए, पहले 4 ही रहता था। और रही बात मुसलमानों के हक हुकूक की बात, तो योगी जी के राज में मुस्लिम वक्फ संपत्तियों पर जितने अवैध कब्जेदार थे सबको खाली कराया जा रहा है। समाजवादी पार्टी सरकार में आजम खां कई बार मंत्री रहे हैं, उनको नगर विकास और आपका ये राजस्व विभाग और वक्फ रहता था, वक्फ विभाग रहता था। लेकिन अगर आजम खां चाहे होते तो आज ये नौबत न होती। 300 साल पुरानी मस्जिदों को दर्ज नहीं किया गया है। मैं जितने एप्लीकेशन योगी जी के पास लेकर गया हूँ, योगी जी ने वक्फ संपत्ति घोषित किया ही, और अवैध कब्जेदारों के खिलाफ कार्रवाई, गुंडा की भी कार्रवाई होने जा रही है। आप हावड़ बांध ले लीजिए, हावड़ बांध से सुभान सहित चले जाइए, सिर्फ 2 ही वक्फ संपत्ति दर्ज है, जबकि 300 साल पुरानी मस्जिदें हैं, कब्रिस्तानें हैं। अगर आप जांच करिएगा तो उस पर किसी हिंदू युवा वाहिनी का कब्जा नहीं है। उस वक्फ संपत्तियों पर मुसलमान ही, और वो मुसलमान जो योगी को नहीं चाहता है कि योगी हमें तरह तरह का जो है मुसलमानों में दहशत पैदा करे, ये आम नागरिक आज कह रहा है कि योगी है तो मुमकिन है। एक बड़ा वर्ग युवाओं का, वो उनको काफ़ी परेशानी है कि इस सरकार में उनको रोजगार नहीं मिला, नौकरी की तलाश करते करते वो थक गए हैं। सरकार कहती है स्वावलंबी बनिए, आप लोन लीजिए, तो लोन वो लेना किस बिहार पे लें, इसमें आप क्या कहना चाहते हैं? जैसे ये बेरोजगारी की समस्या तो हर सरकार में रही है, थोड़ा सा कोरोना वायरस की वजह से भी ये दिक्कत आई है, लेकिन इसका भी हल होगा। और हम लोग तो चाहते हैं योगी जी ही जो है इस बार रहें। जब वो मुख्यमंत्री नहीं भी थे, सांसद यहाँ से थे, तब भी कोई समस्याएं होती थी तो वही हम लोगों के काम आते थे। जनता दरबार हमेशा लगता था, हम लोग अपनी समस्याएं लेकर उनके पास ही जाते थे। तो युवा भी योगी जी के साथ है, वो भी चाहता है कि मुख्यमंत्री का चेहरा इस बार भी योगी जी ही रहें। क्या युवा योगी जी के साथ है? उनको रोजगार नहीं चाहिए? बिल्कुल मैडम, उनके साथ है, और रोजगार उपलब्ध होंगे जब हमारा शहर विकास करेगा, क्षेत्र विकास करेगा, तो रोजगार की संभावनाएं बढ़ेंगी। शहर का विकास कितना होगा, क्योंकि चारों तरफ सड़कों का जाल बिछ चुका है, लाइटें रोशनियां चारों तरफ हो चुकी हैं। क्या रोजगार वो मायने नहीं रखता है? विकास की तरफ जाएंगे कि आस्था की तरफ जाएंगे? मैम, विकास तो मैम जरूरी है, और आस्था तो मैम हम लोग के यहाँ हम लोग है ही मैम, और विकास तो मैम हम लोग के यहाँ हो ही रहा है। रहा थोड़ा बहुत जाम, वो भी मैम थोड़ा बहुत काम चल ही रहा है मैम, हो जाएगा उस पर भी। तो रोजगार कुछ ज़्यादा इफेक्ट नहीं करता है, कामकाज कुछ ज़्यादा इफेक्ट नहीं करता है, महंगाई इफेक्ट नहीं करती है? मैम ज़रूरी है मैम कि रोजगार मिलेगा तभी तो मैम हम लोग का काम, कि महंगाई मैम उतना वो होगा मैम। तो ये सरकार में आप चाहते हैं कि योगी आदित्यनाथ फिर से मुख्यमंत्री बने? बिल्कुल मैम। क्या कुछ बदलाव उनसे चाहते हैं कि पिछले 5 सालों में नहीं हुआ तो अगले 5 सालों में होना चाहिए? उनके घोषणा पत्र में क्या वो चीज़ें शामिल होनी चाहिए? मैम, उसके लिए मैम घोषणा पत्र मैंने पढ़ा नहीं है, इसलिए इसके बारे में नहीं बोल सकता हूँ। अभी तो उनका घोषणा पत्र आया भी नहीं है। तो आप क्या कहना चाहते हैं कि सरकार बदलेगी या यही रहेगी, तो क्या कुछ और इसमें नयापन होना चाहिए? सरकार तो इसी का रहना चाहिए, योगी सरकार रहनी चाहिए। अभी तक हम लोगों ने, हमारी उम्र करीब 40 साल होने जा रही है, हमने 40 साल में बहुत सरकार को मैंने देखा, लेकिन जो 4.5 साल के कार्यकाल इनका मैंने देखा, मैंने किस सरकार में नहीं देखा। विकास की बात अगर करें तो कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जो अछूता है, जो कोई पूछ सके
कि यह काम नहीं हुआ। अभी आपने सवाल किया है कि और क्या मतलब इनके एजेंडे में क्या है, हमको तो नहीं दिखाई देता कि मतलब अभी कोई एजेंडा कोई काम बाकी है। लगभग सारे काम पूरे हो चुके हैं। जो नए एजेंडे बनने वाले होंगे सामने आएगा, फिर देखा जाएगा उसमें। लेकिन योगी से बेहतर कोई सरकार नहीं है। योगी से बेहतर कोई सरकार नहीं है। आप बताइए कि योगी सरकार में अल्पसंख्यकों के लिए क्या ऐसा बेहतर काम हुआ है जिसमें आप चाहते हैं कि फिर से उनकी सरकार आनी चाहिए? देखिए, योगी सरकार आते आते ही जो मौलवी एक डब्बा का इंतजार मोहल्ले का करते थे कि मोहल्ले से डब्बा आएगा, मस्जिदों में इमामत करते थे, आज उनको जो आलिम फाजिल और सबका जो ग्रेजुएशन अरबी फारसी बोर्ड से किया है, उनको भी अब IAS PCS बनने का मौका योगी सरकार ने दिया है। इस नाते बड़े बड़े गुरुद्वारों से यह रहा कि सरदार आदित्यनाथ है। अब देखिएगा, अगर अब की बार बन जाएंगे तो हर इमाम बाड़ों से, हर मदरसों से आएगा मुस्लिम रहनुमा योगी आदित्यनाथ। और ये जो है बहुत बड़ी उपलब्धि है कि वो IAS बनेंगे, PCS बनेंगे, तहसीलदार बनेंगे, जो अरबी फारसी बोर्ड से ग्रेजुएशन कर लिया है। ये सब बहुत बड़ी उपलब्धि है। मदरसा आधुनिकीकरण। अभी तक कितने अधिकारी बने हैं अल्पसंख्यकों में? इन 5 सालों में कितने अधिकारी बन गए? अभी लास्ट का जो अभी आया था उसमें 42 के करीब जो थे वो मुस्लिम ही थे। अच्छा। हाँ, उसमें जो है IAS वगैरह क्वालिफाई किया। अभी लड़कियां भी गोरखपुर की कई 1-2 लड़कियां भी आई हैं उसमें। हम लोग ये चाहते हैं योगी जी से, इस बार अगर योगी जी की सरकार आए तो हम लोग ये चाहते हैं कि थोड़ा युवाओं पर ध्यान दें। जैसे कि मतलब अगर यूपी विकास करेगा तो उसमें रोजगार भी पैदा होगा। थोड़ा सा युवाओं पर ध्यान दें, जितनी वैकेंसी जो है सरकारी रुकी हुई है सबको बहाल करें। थोड़ा सा ध्यान इस पर चाहते हैं हम लोग उनका। बाकी तो काम बहुत बढ़िया हुआ है, यूपी विकास कर ही रहा है और उत्तर प्रदेश जो है अच्छे उस पर जा रहा है। हर तरफ मतलब रोड बन रही है, सड़कें बन रही है, सब चीज़ें अभी विकास पूरा दिख भी रहा है सड़क। बस थोड़ा सा युवाओं पर ध्यान दें, क्योंकि हम लोग युवा हैं इसलिए चाहते हैं युवाओं पर ध्यान दें। तो ये थे गोरखपुर से अल्पसंख्यक की राय कि वो योगी आदित्यनाथ को दोबारा से यहाँ से चाहते हैं, क्योंकि एक तरफ से ये कहीं ना कहीं था कि योगी आदित्यनाथ हिंदुत्ववादी नेता हैं, लेकिन आज यहाँ पर आकर ये पता चलता है, इनकी ये राय है कि योगी आदित्यनाथ हिंदुत्ववादी नेता नहीं है, बल्कि वो शहंशाह है जो हर जाति कौम को लेकर चलते हैं। बल्हार 2022 विधानसभा चुनाव में किसकी सरकार बनेगी, योगी आदित्यनाथ फिर से मुख्यमंत्री बदलेंगे या चेहरा बदलेगा या पार्टी बदलेगी, ये तो जनता तय करेगी, वोटर्स तय करेंगे। मैं दिलजीत कौर, एक्स्ट्रा न्यूज लाइव से। पूर्वांचल में क्वालिटी एजुकेशन और एक्सीलेंट प्लेसमेंट के लिए अनेकों राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित KIPM गीडा गोरखपुर। एडमिशंस ओपन फॉर B.Tech, B.Pharma, M.Pharma, MBA एंड पॉलिटेक्निक। जब गोरखपुर में KIPM है तो कहीं और क्यों जाना? KIPM गीडा गोरखपुर।